या अंतिम में शून्य होना चाहिए। 4 के विभाज्यता का नियम हम बताए थे कि अंतिम का इकाई अंक तथा दहाई अंक दोनों विभाज्य होना चाहिए या अंतिम में 2 शून्य होना चाहिए। अब 8 से विभाज्यता का नियम हम बताए हैं कि इकाई दहाई और सैकड़ा, तहाई नहीं, इकाई दहाई और सैकड़ा यानी अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। 8 का विभाज्यता के नियम में हम बताए हैं कि अंतिम का जो है 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए या अंतिम में 3 शून्य होना चाहिए। 3 शून्य हो। उसके बाद आज हम नया फिर बता रहे हैं। उसके बाद 16 की विभाज्यता का नियम। 16 की विभाज्यता का नियम हम कैसे मानेंगे कि 16 की विभाज्यता का नियम है, ठीक ना। 16 की विभाज्यता के नियम में कोई भी पूछेगा कि एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है, ठीक ना, या 16 से विभाज्य करने पर रिमाइंडर क्या आता है, यानी शेषफल क्या आता है, ठीक ना। तो 16 की विभाज्यता के नियम में जो है इसका अंतिम का 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए। 16 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम का 4 अंक जो है 16 से विभाज्य होना चाहिए या अंतिम में 4 गो 0 होना चाहिए या 4 गो शून्य होना चाहिए, शून्य हो। 16 के विभाज्यता के नियम में जो है अंतिम का 4 अंक 16 से विभाज्य होना चाहिए या तो अंतिम में 4 गो 0 होना चाहिए। तो वह संख्या पूर्ण रूप से क्या होगा, 16 से विभाज्य होगा। 16 से क्या होगा, विभाज्य होगा। उसके बाद हम बताते हैं 5 की विभाज्यता का नियम, ठीक ना। 5 की विभाज्यता का नियम, 5 के विभाज्यता के नियम में क्या है। 5 के विभाज्यता के नियम में है कि इकाई अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। इकाई अंक 5 से विभाजित होना चाहिए या अंत में एक 0 होना चाहिए। अगर अंत में एक शून्य है या तो इकाई अंक 5 से विभाजित है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, अंतिम का इकाई अंक 5 से विभाज्य हो या इकाई में शून्य हो, ठीक ना। 5 के विभाज्यता के नियम में है कि इकाई अंक जो है 5 से विभाज्य होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत, इसको मिटा दें। उसके बाद हम बताते हैं 25 के विभाज्यता का नियम। 25 के विभाज्यता का नियम, 25 के विभाज्यता के नियम में क्या है कि इसका दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक यानी अंतिम का 2 अंक अगर 25 से विभाज्य है या अंतिम में 2 शून्य है तो वह 25 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। क्या लिखना है इसमें, अंतिम का 2 अंक 25 से विभाज्य होना चाहिए या 2 शून्य हो, 2 क्या हो, शून्य हो। अगर अंतिम में 2 गो शून्य है तो वह 25 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे मान के चलो 400, क्या ये 400 जो है 25 से विभाज्य है, हाँ पूरी तरीका से 25 से विभाजित है। क्या बार में विभाजित होगा, पहले बार में विभाज्य होगा। अब जैसे मान के चलो अंतिम का जो है बताए हैं, जैसे मान के चलो 200, सुनो ना 275, ये 25 से विभाज्य होगा। अंतिम में हमको देखना है कि 2 अंक विभाज्य हो रहा है 25 या 75, इसका मतलब यह संख्या पूरी तरह से 25 से विभाज्य है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक मिटा देते हैं। उसके बाद हम बता रहे हैं 125 के विभाज्यता का नियम।
125 के विभाज्यता के नियम में है कि अंतिम का 3 अंक अगर 125 से विभाज्य है या अंतिम में 3 शून्य है तो इसका मतलब क्या है, वह 125 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। वह 125 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो अंतिम का 3 अंक 125 से विभाज्य होना चाहिए या 3 शून्य हो, ठीक ना। तो वह क्या होगा 125 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। उसके बाद हम बताते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम 3 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि उसका संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब वह 3 से क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। जैसे मान के चलो 36 लिखेंगे तो संख्या का योग मतलब क्या है, ये एक संख्या है, 3 क्या है, 3 संख्या है, 6 क्या है, संख्या है, 3 6 संख्या है। और 3 हम क्या बोले कि संख्या का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। इसका मतलब यह 3 से विभाज्य है 9, हाँ है। इसका मतलब 36 भी क्या है, विभाज्य है। जैसे मान के चलो लंबा संख्या रहेगा, ऐसे करके इतना रहेगा। पूछेगा कि यह 3 से विभाज्य है, अगर यह 3 से विभाज्य है तो हम कैसे जोड़ेंगे, 4 और 3 7, 7 5 12, अब 12 3 15, अब 15 7 22, यानी 22 आया। अब 22 को भी हमको जोड़ना है, 22 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 4 क्या 3 से विभाज्य है, नहीं है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, विभाज्य नहीं है। यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं हो सकता। जैसे अब देखो जैसे ये है, अब जैसे देखो इसमें इसको जोड़ेंगे 6 या 3 9, और 9 9 18, 18 3 21, 21 आया। 21 को भी जोड़ेंगे 2 1 3, या 3 तो विभाज्य है। इसका जो है इसका पूछेगा रिमाइंडर क्या आएगा, मान के चलिए रिमाइंडर एग्जाम में पूछ लेगा कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर यह संख्या 3 से विभाज्य है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। तो इसका जो है इकाई अंक कितना आया, जब इस सबको जोड़े हैं तो इसका योग कितना आया 22 आया। इकाई अंक नहीं, मतलब कि इकाई अंक को सबको जोड़ना है, इकाई अंक दहाई अंक सैकड़ा जितना भी है सबको जोड़ना है। तो ये जो है कितना आया है 22। 22 को भी हम जब जोड़े तो कितना आया 4, और 4 को जब हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, नहीं तो तुम पूरा संख्या में 2 भाग, रिमाइंडर 1 के आएगा। तो पूरा संख्या में देना आसान है या 4 में देना आसान है, 4 में देना आसान है।